जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। दोस्तों, प्रकाश जब किसी भी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है दोस्तों। और इसमें क्या लिखा है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को परावर्तक तल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस बिंदु से होता है उसे परावर्तक तल कहा जाता है। जैसे दोस्तों, अगर आप लोग जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक से कोई बॉल आती है और आपके यहाँ पे आके लग जाती है और यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा एक निशान पड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे चोट का तल। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है उसको बोला जाता है परावर्तक तल बोला जाता है। और क्या है, नियमित और अनियमित किसे कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से होता है दोस्तों, जैसे ये ग्लास है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन अगर यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसको बोलेंगे नियमित दोस्तों। और प्रकाश का परावर्तन अगर दोस्तों इस दीवार से अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अनियमित प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे दोस्तों। अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों, इसमें बनाया गया है ए और बी एक आपतित किरण है दोस्तों। यानी कि कोई एक, सॉरी दोस्तों, पहले ये आपको बताना भूल गए दोस्तों, ये एक मिरर है। क्या है, M1 और M2 एक मिरर यानी कि शीशा यानी कि ग्लास है दोस्तों। अब आप लोग बोलेंगे और M2 क्यों लिखा गया है। दोस्तों, ये ग्लास का जो है, ये एक छोर ये है एक और एक छोर ये है दो, यानी कि दोस्तों इस ग्लास में जो है दो छोर बने हुए हैं। इसी छोर को बताने के लिए हम M1 और M2 लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, एक ये मिरर हो गया और यहाँ पे दोस्तों एक A और B आपतित किरण है। यानी कि A और B मतलब किरण आ रही हैं और B और C परावर्तित किरण है। यानी कि दोस्तों ये जो आई इसे आपतित किरण बोलेंगे और यहाँ से B और C जो है, सॉरी हाँ दोस्तों, B और C ये है परावर्तित किरण, इसे कहा जाता है दोस्तों। जैसे देख लीजिए, ये आई यहाँ से निकल गई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है दोस्तों। और अब जान लेते हैं अभिलंब किसे कहा जाता है। बी के ऊपर बने रेखा को ही अभिलंब कहा जाता है। इसको एन से प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। और अब जान लेते हैं आपतन कोण किसे कहा जाता है। आपतन कोण किसे कहा जाता है, आपतित किरण ए और बी अभिलंब के बीच में बने कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है। तो जैसे दोस्तों देख लीजिए, ये हो गया दोस्तों आपतित किरण हो गया दोस्तों ये, और ये हो गया दोस्तों अभिलंब। तो ये जो कोण बन रहा है दोस्तों, इसी को बोलते हैं आपतन कोण बोला जाता है दोस्तों। अब बात आई कि परावर्तन कोण किसे बोला जाता है दोस्तों। तो बी और सी और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसको आपतन कोण को आई से प्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आई से, और परावर्तन कोण को जो है स्मॉल आर से प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो अब दोस्तों, अभिलंब और BC यानी कि परावर्तित कोण के बीच में बने कोण को परावर्तक कोण कहा जाता है दोस्तों। इसी को दोस्तों ये आपतन कोण है, इतना यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक आपतन कोण है, और ये यहाँ से परावर्तन कोण कहा जाता है दोस्तों। और क्या है, आपतन बिंदु का किसे कहा जाता है दोस्तों। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, जिस बिंदु हो रही हैं, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जहाँ से आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही हैं, जहाँ से परावर्तित हो रही हैं, उसको बोला जाता है आपतन बिंदु बोला जाता है दोस्तों। जैसे ये ग्लास है, यहाँ से प्रकाश ऐसे आई, यहाँ से टकराई, तो जिस सतह पर आई है रुकी, उसके बाद वहाँ से परावर्तित हो गई है किरणें, तो उसी को बोला जाता है आपतन बिंदु बोला जाता है दोस्तों। और अब जान लेते हैं परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं।